अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज है थर्सडे नहीं है, सॉरी, थर्सडे से एक दिन पहले रात का टाइम है। जिस दिन मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन उसी दिन रात में मैं थोड़ा फ़ारिग हुई थी, तो मैंने बोला चले कपड़े वगैरह ये जो मैंने शेलिंग कर लिए थे इसको मैं आयरन वगैरह करके रख दूँ, ताकि ये होता है लाइट होती है तो इस्त्री वगैरह करके रख दिए तो फिर ये कि कटिंग वगैरह करने में आसानी हो जाती है। तो अक्सर मैं यही करती हूँ, काफ़ी सारे कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख देती हूँ ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी होए। आज साथ जा रहे हैं मदरसे, या नेक्स्ट डे है, साथ जा रहे हैं मदरसे और आज इसका टेस्ट है। अच्छा, मदरसे दीन की तालीम देने के लिए एक ये भी फ़ायदा होता है कि उनको माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। साथ जाता है मदरसे तो मेरा हाथ चूम के जाता है और अपना पापा का हाथ चूम के जाता है, और जब आता है जब भी पापा का हाथ चूमता है मेरा हाथ चूमता है। लेकिन ये कि पापा तो होते नहीं है, लेकिन मेरा हाथ लाज़मी चूम के जाता है। तो ये कि इसके जना में मदरसे में ये सिखाया जाता है कि माँ के हाथ चूमना है। तो ये चीज़ मुझे कोई इतनी अच्छी लगती है साथ की कि बस बिल्कुल बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है मुझे। अच्छा, रात में लाए थे इमरान मैंगो तो मैंने रात में तो इतनी लेट आते हैं इमरान, मेरा कोई दिल ही नहीं करता फिर कुछ भी काम करने का। बस मैंने ऐसे ही ये डाइनिंग टेबल पे रख कर फिर मैं सो गई थी। सुबह में जब साथ मदरसे चला गया तो मैंने बोला पहले इसको मैं धो धा के मैंगो को फ्रिज में रखूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। और अच्छा, मैंगो ये जना में इसकी शक्ल थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, लेकिन इमरान लाए थे रात में, और रात में बहुत अच्छे तरीके से चेक करके लेकर आते हैं। आज तक इमरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंगो वगैरह लेकर आए हों जायका ख़राब हो। और देखें फिर भी जनाब में कहते हैं ना वो फ्रूट वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ज़रूर है। 2 आम उन लोगों ने ख़राब डाले थे और ये सबसे एंड में निकले थे। फ़िलहाल मैंने बोला इसको फेंकूँगी तो नहीं, मैं इसका जो साफ़ हिस्सा है वो निकाल दूँगी, जूस वगैरह में डाल दूँगी, बाकी जो ख़राब है वो फेंक दूँगी। लेकिन ये कि ये आम बहुत अच्छे थे जायके में और टेस्ट में बहुत अच्छे थे आम ना। इसकी शक्ल बहुत गंदी सी लग रही थी मुझे, तो मेरे को ये लग रहा था ये आम पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन टेस्ट में ये बहुत अच्छे थे, मीठे थे, मतलब लग रहे थे कि बिल्कुल जैसे कि दरख्त के पके हुए। क्योंकि लोग तो आम इतनी जल्दी बेचने में लगाते हैं, बेचने की लगी हुई होती है कि वो कहते हैं ना पाल लगा दिए, या पेटियों में जो पाल वगैरह लगा देते हैं, पता नहीं शायद यही कहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल बहुत मीठे थे, इसका जायका भी अच्छा था, खुशबू भी अच्छी थी। तो इसकी वो मिसाल हुई, शक्ल पे ना जाए, इसका जायका बहुत अच्छा था। और ये कि सुबह का टाइम है, बर्तन थोड़े बहुत मेरे गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि रात में जब इमरान खाना वाना खाते हैं तो वो थोड़े बहुत बर्तन दोबारा हो जाते हैं, वरना तो मैं रात में किचन बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ। जब किचन साफ़ नहीं होता ना मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे कोई बेसुकूनी सी रहती है। लेकिन ये है कि इमरान जब रात में आते खाना वाना खाते थोड़े बहुत बर्तन फिर से हो जाते हैं, और साथ सुबह में मदरसे जाते तो फिर 2-3 बर्तन हो जाते हैं। इससे ये कुछ बर्तन सिंक में रहते ही हैं। फिर मैंगो वॉश कर लिए थे, बनाना भी लेकर आए थे। अच्छा, ये था कि बनाना जो खाती है बरीरा खाती है, बरीरा मैंगो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो बस ये कि बरीरा के लिए, बाकी सब बच्चे भी बनाना खा लेते हैं, लेकिन मैंगो बरीरा नहीं खाते हैं। आज मैंने इन लोगों का दोपहर में बैठ के ये सूट सिया था, तो मैंने बोला गर्मियां हैं, गर्मियों के इतने सारे कपड़े इन लोगों के कटिंग करके रखे हुए थे मैंने, तो सिलने पे ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला था जैसे सीती जाऊंगी वैसे ही पहनाती जाऊंगी। आज ही सिया है और मैंने आज ही स्टिच करके इन लोगों को पहना दिया नहला धुला के। तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। गर्मियों के हिसाब से ये स्टेप वाले जो कपड़े होते हैं ना बड़े सुकून दे होते हैं, बच्चों को देख के ना थोड़ा ख़ुद को ही सुकून मिल रहा होता है कि चलो गर्मी नहीं लग रही होगी। अच्छा, ये है कि मैंने ना जो शर्ट बनाई उसी के साथ मैंने थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट भी बना दिया था, ताकि ना फिर ये होता है कि शर्ट तो पहना दो, फ्रॉक वगैरह पहना दो, फिर उसके साथ नीचे पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता कि रंग बिरंगियाँ पहना रहे होते हम। तो ये कि मैंने थोड़ा बहुत कपड़ों का वो भी थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह भी बना दिया था, मैंने पैंटी टाइप की बना दी थी ताकि ना पूरा ही सूट सही लगे। अबरिश रोज़ाना दोपहर के टाइम पे खाती है मैंगो, और उसको मैंगो याद आ जाता है तो मैं इसको ऐसे पीसेस करके दे देती हूँ, तो वो फॉक से लगा के ख़ुद खा लेती है। तो इसको ना बड़े ही ये मैंगो ना बड़े बहुत पसंद है, माशाल्लाह से ये फ्रूट खा लेती है। और मुझे फ्रूट खाने वाले बच्चे और फ्रूट खाने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, ताकि मैं कहती हूँ कुछ खाए नहीं खाएँ हेल्दी फ्रूट तो खा रहे हैं ना। अच्छा, वानिया हमारी कोई फ्रूट नहीं खाती है, और मुझे कोई इतना गुस्सा आता है ना, पता नहीं क्यों नहीं खाती है। फिर उसको मैं जूस बना बना के देती हूँ कि जूस ही पी लो। जूस सब चीज़ों का पी लेती है, लेकिन फ्रूट खाती नहीं है वो।
आज थर्सडे है और आज है इमरान की छुट्टी। वैसे तो इमरान सुबह में काम पर चले गए थे, शाम में आए इमरान। तो आने से पहले उन्होंने मुझे कॉल की, मैं पढ़ रही थी असर की नमाज़। इमरान ने कॉल करी, इमरान ने बोला मैं समोसे वगैरह ले आता हूँ शाम की चाय के साथ खा लेंगे। मैंने बोला नहीं आप आ जाओ, मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो इमरान मैंने असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग ही हुई थी, तो मैं किचन में चली गई, देखा तो इमरान फ़ौरन ही आ गए थे। करीब ही होंगे इसलिए फ़ौरन से आ गए थे। तो कहने लगे मैं समोसे लेकर ही आ जाता हूँ, क्योंकि उनको लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो मैंने जल्दी जल्दी पकोड़े वगैरह बनाए। तो ये होता है कि जब काम पर से आते हैं ना, तो मर्द लोगों का हुआ होता है मीटर बिल्कुल शार्ट, क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया है वो फ़ौरन से काम होना चाहिए। जब उनको खाना था तो ऐसा लग रहा था कि डाइनिंग टेबल पे पकोड़े रखे हुए होते जब वो आते। तो अब ऐसा नहीं, पकोड़े तो गरम-गरम खाए जाते हैं ना, तो मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया। मैंने बोला लो भई, मैं तो ताज़े-ताज़े आपकी वजह से ही बना रही थी, अब आप कह रहे हो मैं समोसे लेकर आऊँगा। फ़िलहाल मैंने समोसे तो वो लेकर आए नहीं, मैंने जल्दी-जल्दी ये पकोड़े बनाए। पहले मैंने आलू की ये स्लाइस काट के इसके पकोड़े बना लिए थे। मैंने फिर ये प्याज़, थोड़ी-सी चिप्स आलू की, इसके पकोड़े वगैरह बनाए। आज इमरान की छुट्टी थी तो इतना एहतमाम मैंने सिर्फ़ इनकी छुट्टी की वजह से ही किया था कि पूरे हफ़्ते तो इमरान होते ही नहीं हैं हमारे साथ, क्योंकि उनकी तो रूटीन कुछ ऐसी होती है, सुबह नाश्ता जो करके जाते हैं हल्का-फुल्का, फिर वो बाहर ही होते हैं और बाहर ही कुछ खा लेते हैं, और फिर रात में जब रात को 2:30-3 बजे आते हैं तो जब ही खाना खाते हैं, वो भी उनको अकेले ही खाना पड़ता है, क्योंकि हम सब तो खाना खा चुके होते हैं। तो ये है कि इसलिए उनकी छुट्टी वाले दिन मैं इसलिए शाम से ही कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनका भी मूड अच्छा रहे, उनको भी लगे कि हाँ मैं घर में हूँ, कुछ स्पेशल है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनके पापा घर में होते हैं, चाहे उनको पापा से कुछ लेना देना, कहीं आना जाना भी ना हो, लेकिन वो अपने पापा को देख कर भी बहुत खुश होते हैं। तो ये है कि अब बस मैंने इमरान कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे बस के बिल्कुल भी नहीं हैं, वो इमरान को ही करने हैं। वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या काम घर के पड़े हुए हैं जो इमरान को करने हैं। वो अब से नहीं, काफ़ी टाइम, तकरीबन सालों से मैं इमरान के पीछे पड़ी हुई हूँ, ये काम को ख़त्म कर दो, इमरान ने अधूरे छोड़े हुए हैं, और वो काम इमरान को ही करने हैं और किसी का कोई नहीं कर सकता वो काम। तो मैं आप लोगों के साथ आगे कभी व्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या काम है जिस पे मेरा इतना कोई आए दिन मेरा मूड ख़राब रहता है कि अधूरे छोड़े हुए काम, और मुझे बहुत कोई इस चीज़ का मसला है कि हर चीज़ प्रॉपर हो, और वो प्रॉपर नहीं होती है तो बस मेरा फिर मूड ख़राब हो जाता है। कभी-कभार जब मुझे याद आ जाता है ना, तो फिर मुझे मेरा मूड ख़राब होता है, वरना तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोड़ ही दूँ, रहने दूँ। आज रात के खाने के साथ मैं मीठा भी बनाऊँगी, और मीठा ये जो है ना, कोई इतना स्पेशल मीठा है। आप लोग देखिए वीडियो और इसको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत मज़े का मीठा बनता है और इमरान की फ़ेवरेट डिश है ये। ये स्पैघेटी है। स्पैघेटी आप लोगों को मालूम है ये कौन-सी स्पैघेटी है? ये जो सेवइयाँ, मोटी वाली सेवइयाँ स्पैघेटी जो हम लोग बनाते हैं मैकरोनी वगैरह के साथ, ये वो स्पैघेटी है। मैंने लिया है 1 केजी दूध और मैंने इसको रख दिया है बॉयल करने के लिए। जैसे ही ये बॉयल होगा और मैं स्पैघेटी लूँगी, स्पैघेटी मैं अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ले लूँगी। पूरा पैकेट नहीं लेना है, थोड़ी बहुत लेना है। अच्छा, चाय मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शाम में टैंग पिया था, मैंने चाय नहीं पी थी, तो चाय मैं अब पी रही हूँ। तो ये कि स्पैघेटी मैं थोड़ी बहुत ले लूँगी और उसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको चूरा कर लूँगी, जितना चूरा कर सकते हैं। बहुत लंबी-लंबी ऐसे ही नहीं डाल देनी है, दूध के अंदर अच्छे तरीके से चूरा करना है। आप इस रेसिपी को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, उसको लाज़मी ट्राई करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग बना रहे हैं तो लाज़मी बनाइएगा, बहुत मज़े की समझो ये एक बहुत मज़े की डिश बनती है कि ये रबड़ी को भी पीछे छोड़ देगी ये। बहुत आसान है, इतनी कोई इसके अंदर लागत भी नहीं लगती, इतनी कोई मेहनत भी नहीं है, ना इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें वगैरह डलते हैं। बस मैंने स्पैघेटी थोड़ी-सी लूँगी, उसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से चूरा। रात के खाने में मैंने बनाया था चिकन कोरमा, चिकन आलू का कोरमा बनाया था। थोड़े से आलू भी डाल दिए थे, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बच्चों को आलू पसंद है, तो मैं आलू तो हर सालन में थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं फिर ना आलू को देख के खाना। तो ये है कि मैंने चिकन आलू का कोरमा बना लिया था, और फिर मैंने साथ में ये मीठा बना लिया था। इसको स्पैघेटी मैं इसको मीठा बोलती हूँ बस, कि मीठा, इसका नाम मुझे खुद सही से नहीं पता, स्पैघेटी का मीठा बोलती हूँ। तो ये कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो न्यू देख रहे हैं, वो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा और मीठा ये कैसा लगा। आप लोगों ने पहले कभी खाया है ऐसा मीठा, या पहले आप लोग बना चुके हैं या इसी टाइप का, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। दूध दूध एक ही बॉयल आया था दूध के अंदर, तो मैंने फ़ौरन से ये स्पैगेटी डाल दी थी और थोड़े थोड़े वक्फे से मैं इसको चलाती रही थी। इतना इसको पकाना है दूध को कि स्पैगेटी अच्छे तरीके से फूल जाए और दूध भी कम हो जाए। इसको पकाते रहिएगा, मतलब और कुछ पानी वानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करिएगा, कुछ भी नहीं डालिएगा। जब स्पैगेटी फूल जाए तो इसके अंदर आप चीनी डाल दें, जितना आपको मीठा पसंद हो। हमारे यहाँ मीठा ज़्यादा खाया जाता है तो हम अपने हिसाब से चीनी डालते हैं। तो ये कि ये और पकाऊंगी कि दूध गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा बिल्कुल और सौंधा सौंधा सा आ जाएगा। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है कोरमा, एक ही चूल्हा जलता है, तो मैंने जो मीठा था वो मैंने रख दिया उस पे हीटर पे, और इस पे चढ़ा रही हूँ मैं खाना। प्याज मैं ब्राउन करने के लिए रखी थी, तो मैंने फिर वीडियो बनाने लग गई थी। ये वीडियो बनाकर मैंने मीठे की वीडियो बनाने लग गई, तो फिर हुआ ये कि प्याज हो गई थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन। देखिए वो ब्राउन हो ही रही थी प्याज, तो मैंने पहले आटे की वीडियो बना ली थोड़ी बहुत, कि आटा मैंने गूंद लिया है, और फिर इस पैकेटी की और ये जो मीठा है इसकी वीडियो बनाने लग गई। तो इतने में जब मैंने प्याज पे नज़र डाली तो प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई थी। फ़िलहाल मैंने उसको ज़्यादा सीरियस लिया नहीं और मैंने वो ब्राउन प्याज निकाली, उसको दही के साथ पीस लिया था और कौरमा तैयार कर लिया था। लेकिन रिज़ल्ट कौरमे का ये आया कि कौरमा बहुत ही ज़्यादा कोई ब्राउन हो गया था। तो ये कि मुझे जो ना ये करना चाहिए था, दोबारा प्याज काट के दोबारा ब्राउन करना चाहिए था, क्योंकि कौरमे की शक्ल ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी। जायका तो सही था लेकिन शक्ल उसकी कुछ ज़्यादा ब्लैक हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कौरमे की शक्ल को क्या हो गया था। स्पैगेटी मेरा तैयार हो गया, चीनी मैंने डाल दी थी। अच्छा, जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है इसके अंदर। अभी मैं इसको ठंडा, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैं डिश आउट कर दूँगी और फिर इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी फ़ैन ऑन करके। अभी फ्रिज में नहीं रखना है, सिर्फ अभी मैंने डाइनिंग टेबल पर रखूँगी, ताकि ना मैं पंखा चला दूँगी, ताकि इसका जो ना बहुत ज़्यादा जो गर्म है ना वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जल्दी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक तो बहुत ही कम आते हैं यार, एक क्लिक करने की देर होती है, तो कुछ नहीं होता, मुझे सपोर्ट मिल जाती है बस आप लोगों की। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर क्रीम, जो टेट्रा पैक मिल्क क्रीम होती है ना, वो मैंने पूरा का पूरा डब्बा डाल दिया। आप लोग आधा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये टेट्रा पैक क्रीम के डब्बे काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मैंने एक ही का एक पूरा डाल दिया इसके अंदर। और कोई इतने मज़े का ये मीठा बनता है ना, इसको आप ठंडा या करके खाएं। और जिन लोगों ने ये खाया हुआ है ना मेरे हाथ का, वो ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि ये कैसा बनता है ये। और काफ़ी लोग मेरे वो लोग भी व्लॉग देखते हैं जो मेरे अपने हैं, जिन लोगों ने मेरे हाथ की ये डिश खाई हुई है, तो वो ज़रूर कमेंट्स करेंगे ये डिश कैसी लगी उनको मेरे हाथ की। तो ये है कि आप लोग बस इसको क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिर ड्राई फ्रूट के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ था बादाम, तो मैंने बादाम को कूटा। अच्छा, बादाम जो है ना, जो इसके अंदर डलता है वो पानी में भिगो के, मतलब छिलका उतार के, पानी में भिगोए नहीं भिगोए, छिलका उतार कर डलता है। लेकिन मैं कोई इतनी आलकसी, मैंने उसको थैली में लिया और कूटा, काटा भी नहीं, कूटा और ऐसे ही डाल दिया बस। मैंने इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं उसको छीलती और इसको काटती, तो बस मैंने इसको कूट काट के बादाम को डाल दिया। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं बहुत रफली कर रही होती हूँ, क्योंकि सारे काम मुझे करने होते हैं, तो इसलिए भाई बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं बहुत ज़्यादा रफली करती हूँ कि चलता हुआ काम, बस काम हो जा रहा है, काम हो गया काफ़ी है बस। मैं अब बनाऊंगी रोटी। कौरमा भी मेरा रेडी हो गया था, मीठा भी मेरा रेडी हो गया था। अब मैं बनाऊंगी पराठे बनाऊंगी। तो ये कि अपनी सिर्फ रोटी बनाई थी, और बरीरा अबरिश वानिया आजकल कोई मुझे इतना परेशान करती है ना रोटी बनाते वक्त, तो इन लोगों को ये दिख जाता है कि रोटी बना रही हैं, तो मेरे साथ ही खड़ी हो जाती हैं कि मम्मा थोड़ा सा आटा दे दो, हम बना लें। और मेरे पास जो बेलन है ना वो एक ही है, तो कभी अबरिश मांग रही होती, कभी बरीरा मांग रही होती, कभी वानिया को तो मैं खामोश करा देती हूँ कि तुम बड़ी हो, तुम तो मुझे तंग नहीं करो। लेकिन अबरिश और बरीरा मुझे इतना तंग करती है, अगर अबरिश को दे दूँगी तो बरीरा फिर मुँह बना के खड़ी हो जाती है, तो दोनों को ही देखना पड़ता है। अबरिश को तो मैंने देखे, वो नहीं होता इमाम दस्ते का जो डंडा होता है वो दे दिया मैंने इसको तो और प्लेट दे दिया, और वो लगी हुई है सहन में बैठकर
अपना बनाने के लिए। पराठे वगैरह मैंने बना लिए थे, बच्चों को मैंने बोला दस्तरखान लगाने को। अच्छा, आम दिनों में तो हम दस्तरखान लगाते नहीं हैं। अब ये देखिए मेरा कोरमा रेडी हो गया। अब हम लोग खाएंगे खाना और आप लोग बस अब खाना एंजॉय करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।